जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी ही बलराम हो सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं होते तो प्रभु बलराम कौन हो सकते हैं? इसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में अगर वो बलराम नहीं होते तो वो कौन हो सकते हैं, पुराण के कैरेक्टर के हिसाब से जानने वाले हैं। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू से ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मालिका में जो भी कुछ भविष्य के बारे में लिखा आया था उसके ही विश्लेषण करके आपको बता रहा हूँ। तो फिर देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये क्या एक साधारण आदमी है या फिर कोई असाधारण आदमी? तो मालिका में उनके बारे में क्या लिखा है, जो भी मैं आपको बताया था। भारतर शेष राजा जोगी बर जन यहाँ पर लागू है वो मिलिट्री शासन, अर्थात महापुरुष बता रहे हैं कि भारत की अंतिम राजा एक योगी पुरुष रहेगा और उसके बाद भारत में मिलिट्री शासन लागू हो जाएगा। युद्ध के समय पर यह होगा। तो युद्ध की समय रेखा जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो एग्जैक्ट टाइमलाइन दिया था। और उससे पहले की अगर बात करेंगे, एक ही इलेक्शन बचा, वो है 2024 का इलेक्शन। तो 2024 में जो भी शासन कर रहे होंगे उनके बाद मिलिट्री शासन लागू हो जाएगा। तो अभी के हालात भी देखकर यही लगता है कि शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में सत्ता में आएंगे। और मालिका में लिखा हुआ उस जोगी पुरुष कोई और नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, वो कोई साधारण भी है नहीं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करोगे तो मैं भी पर्सनली एक एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका हूँ और उनका भी मानना था कि जो वो विश्लेषण किए थे नरेंद्र मोदी की कुंडली को, और उनका मानना यही था कि वो कोई साधारण भी है नहीं, हमारी जो प्रधानमंत्री है तो वो कोई देववंशी या फिर कोई असाधारण पुरुष ही है। लेकिन मालिका के हिसाब से वो एक योगी पुरुष है। अगर यहाँ पर आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं, उनकी भी कुछ बुरी आदत है, ऐसे में वो एक असाधारण आदमी कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि वो एक इंसान के रूप में जन्म लिए हैं तो उनके अंदर भी कुछ अच्छा ही कुछ बुराई होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बुरा आदत ना हो, चाहे कोई भी हो, इंसान के रूप में जन्म है तो कुछ अच्छा बुरा होगा ही। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भी बड़े बड़े लोग इसी कलयुग में जन्म होंगे जिनके बारे में मालिका में लिखा गया है, वो सारे के सारे असाधारण के रूप में पैदा हो गए, असाधारण कर्म करेंगे ऐसा नहीं है। वो साधारण मनुष्य की तरह जिएंगे लेकिन उनका कर्म असाधारण रहेगा और कुछ लोग उन्हें सही समय पर पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अंत में वो अपने कर्म को पूरे करके ही जाएंगे। तो भगवान के साथ ऐसे भी बहुत सारे आदमी है जो लीला में हिस्सा लेंगे। लेकिन छोड़िए, उसके अलावा महापुरुष और क्या लिखे हैं मालिका में। तो मालिका का नाम है नव शिवकल्प नवखंड निर्घंट। उसी की सप्तम निर्घंट पर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, उभा धन मन राजा हरि ने बे पोता हरिब बासुकी बड़ बड़ी आज कही न रही हेतु कर राम निकी। अर्थात जो उभा धन यानी जो लोगों के पास की जो धन मौजूद होगा अंतिम समय पर, उस धन को हरण करेंगे जो राजा होंगे। और राजा प्रजा की उस धन को हरण करने के बाद जब बासु की क्षमता में आएंगे तो वो पोता धन को हरण करेंगे। इसके बारे में भी हम आपको बताया था। तो यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि जो राजा होंगे वो बासु की नहीं होगी। और जो राजा होंगे वो ये काम करेंगे, पहले लोगों की जो पैसा होगा, जो धन मौजूद होगा, उसे वो अकामी करेंगे। तो आप उसे डिमोनेटाइजेशन से जुड़कर देख सकते हो। डिमोनेटाइजेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो राजा थे, वो बासु की नहीं, वो राजा थे और वो ऐसा कर्म कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब मिलिट्री शासन लागू होगा, जब प्रभु बलराम सत्ता में आएंगे, उसी समय पर जो भी पोता हुआ धन, छुपा हुआ धन को वो भी अकामी कर देंगे। और ये दोनों इंसिडेंट के बाद जो बड़े लोग यानी जो धनी लोग और जो गरीब लोग के माझ कुछ पातर अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि सबका धन जा चुका होगा। धनी गरीबे हेबे एकाकार, तथा धनी लोग और गरीब लोग एकाकार हो जाएंगे। तो ये देखने को मिलेगा जो महापुरुषों से सप्तम निर्घंट पर बताए थे। तो इसमें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि जो राजा होंगे वो बलराम नहीं होंगे। तो उसी राजा हम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो पुराण के कैरेक्टर के हिसाब से वो कौन हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में तो कोई पर्टिकुलर प्रमाण मौजूद है नहीं अभी के लिए। लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद पितामह भीष्म की अवतार हो सकते हैं, क्योंकि जो भीष्म थे वो आएंगे भारत की गुजरात राज्य से और उनके साथ
उनके साथी द्रोण भी आएंगे। भीष्म और द्रोण ये दोनों गुजरात से आएंगे और भारत की में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका उनकी होगा। खासकर जब युद्ध के समय आएगा तो वो भी काफ़ी वीरत्व प्रदर्शन करेंगे और जो भारत के नाम को ऊंचा रखेंगे, भारत का सम्मान वृद्धि करेंगे। भीष्म, द्रोण, जो शल्य, इसके बारे में हम आपको बताए थे। तो ये मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भीष्म होंगे वो तीसरे विश्व युद्ध में भी कलयुग की हिस्सा लिया है, उससे पहले की 2 विश्व युद्ध में भी वो हिस्सा ले चुके हैं। तो आखिर वो कौन थे उसी समय पर, उसके बारे में भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं यहाँ पर उसी सप्तम निर्घंट पर। अमेरिका लंडन भक्त जन्मी सेबेले छाड़िबे दरकार, इटाली सहरे हिटलर अच्छी भीष्मर अति सही था। तथा अमेरिका लंदन में बहुत सारे भक्त लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन उसके बाद बताया गया कि इटाली में उसी समय पर हिटलर मौजूद होगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इटाली तो जर्मनी से है, तो इटाली के बारे में क्यों लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि वो इटाली से आएगा। यहाँ लिखा गया है कि उसी एक समय पर इटाली में हिटलर मौजूद होगा। तो हिटलर भी कई बार इटाली के रोम भी जा चुका है, बेनेटो मुसोलिनी के साथ उनकी भी काफ़ी मीटिंग हो चुका है। लेकिन जो हिटलर था, जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में एक अहम भूमिका निभाया था, वो हिटलर और कोई नहीं, वही हिटलर द्वापर युग की भीष्म था। हिटलर अच्छी भीष्म अति सही है, यानी वही भीष्म जो द्वापर युग थे वही कलयुग में जन्म लिए है। हिटलर जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिए थे, वो भी जो हिटलर था वो कोई साधारण आदमी था नहीं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो हिटलर थे उन्हें भारतीय कल्चर, जो इंडियन हिंदू कल्चर काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद था और उनका मानना था कि उनके एंसेस्टर इंडिया से बिलोंग करते थे। जो उनकी एंसेस्टर जो पहले हिंदू हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी उन्हें रिप्लेस कर दिया। तो हिंदू कल्चर के लेकर उनके मन में कितना ज़्यादा सम्मान था, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो सिंबल का इस्तेमाल करते थे, जो नाजी का सिंबल, वो हिंदू की स्वस्तिक चिन्ह से इंस्पायर होकर ही उसे डिजाइन किए थे। लेकिन जो भी हो, वो तीसरे विश्व युद्ध में भारत के सपक्ष में भी रहकर युद्ध करेंगे और भारत को उन बाह्य शत्रु के आक्रमण से सुरक्षा भी प्रदान करेंगे और भारत की मान वृद्धि करेंगे। तो हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि वही जो हिटलर थे वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमारा वो मतलब नहीं। लेकिन अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद जो नरेंद्र मोदी है, अगर वो बलराम नहीं होते या फिर कुछ अन्य कैरेक्टर नहीं होते, शायद वो भीष्म पितामह हो सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।